10वीं वर्ग के हिंदी क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ पर विचार करेंगे, जो रेखाचित्र नामक साहित्यिक विधा में रचित है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण कलम का जादूगर सम्मान से सम्मानित श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1899 ईस्वी में मुजफ्फरपुर जिला के बेनीपुरी ग्राम में हुआ था। बाल्यावस्था में पिता की असामयिक मृत्यु के उपरांत इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किसी तरह ये 10वीं की परीक्षा पास किए और 1920 ईस्वी में स्वाधीनता संग्राम से सक्रिय रूप से जुड़ गए। स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण इन्हें अनेक बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। बेनीपुरी जी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। 15 वर्ष की अवस्था में ही बेनीपुरी जी की अनेक रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी थी। ये बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। इन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी एवं नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में इनके लेखन को काफ़ी प्रतिष्ठा मिली। पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी संग्रह, अम्पाली नाटक, माटी की मूर्तें रेखाचित्र, जंजीरें और दीवारें संस्मरण और पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस प्रकार हिंदी और हिंदुस्तान की सेवा करते हुए 1968 ईस्वी में इहलोक छोड़कर परलोकवासी हो गए। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ रेखाचित्र नामक साहित्यिक विधा में रचित है, जो लेखक की रचना माटी की मूर्तें में संकलित है। बाल गोविंद भगत मंझला कद के, गोरे रंग वाले 60 साल के ऊपर के उम्र वाले व्यक्ति थे। उनके बाल सफ़ेद थे, पर उन्हें लंबी दाढ़ी और जटाएं नहीं थी। उनके शरीर पर बहुत कम कपड़े रहते थे। कमर में लंगोटी और सिर पर कबीरपंथी टोपी। ठंडी के मौसम में शरीर पर एक कंबल डाल लेते थे। उनके ललाट पर रामानंदी तिलक चमकता रहता था, तो गले में तुलसी की बेडौल माला झूलती रहती थी। देखने में वे पूर्ण रूपेण साधु लगते थे, पर वे गृहस्थ थे। वे खेती बाड़ी भी करते थे, पर उनमें साधुओं की सारी विशेषताएं विद्यमान थी। वे संत कबीर को अपना साहब मानते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे। उनके खेतों में जो कुछ उपजता था, उसे लेकर वे कबीर के दरबार में पहुंचते और वहां से प्रसाद स्वरूप जो कुछ मिलता उससे अपना गुजारा चलाते थे। वे किसी भी व्यक्ति की कोई भी चीज़ बिन पूछे नहीं छूते थे और न ही व्यवहार में लाते थे। आषाढ़ के महीना में धान की रोपनी के निमित्त जब पूरा गांव खेतों में होता था, आसमान बादलों से आच्छादित होता था, धूप का नामो निशान नहीं होता था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती थी, उस समय कीचड़ से लथपथ बाल गोविंद भगत जब गीत गाते तो उनके गीत के जादुई प्रभाव से बच्चे झूम उठते। खेत की मेड़ पर कलेवा लेकर बैठी औरतों के होठ फड़फड़ाने लगते। खेत जोत रहे हलवाहों के पैर उनके गीत के ताल सुर से उठने लगते। भादों की अंधेरी रात में बाल गोविंद भगत खंजरी बजाते हुए गीत गाते, जिसका भाव होता कि नायक नायिका के पास ही सोया है, पर नायिका समझती है कि वह अकेली है और भयावह सपना के कारण चीख उठती है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन है। हमारे स्वामी, हमारे आराध्य हमारे साथ हैं, पर हम स्वप्न सदृश अपने जीवन में परेशानियों की अनुभूति करके भयभीत हो जाते हैं। सारा समाज जब शांत वातावरण में सोया होता है, तब भगत जी का संगीत जाग रहा है और जगा भी रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक महीना के आते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी, जो फागुन तक चलती थी। वे प्रातःकाल उठकर नदी स्नान कर पोखर के ऊंचे भिंड पर अपनी खंजरी लेकर गाने लगते। एक दिन लेखक उनकी धुन को सुनकर वहां गया तो देखा कि भगत जी उस शीतल परिवेश में कुश की चटाई बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुँह कर काली कमली ओढ़कर मस्ती के साथ गीत गाए जा रहे हैं और खंजरी बजाए जा रहे हैं। उस सर्दी में लेखक कांप रहा था और भगत जी मस्ती में गीत गाए जा रहे थे। तारों की चमक में उनके ललाट पर विद्यमान पसीना भी चमक रहा था। वे गीत गाते कभी इतने उत्तेजित हो जाते थे कि लगता था कि अब वे खड़े हो जाएंगे। उनका कंबल बार बार उनके सिर से नीचे सरक जाता था। गर्मियों में उनके संगीत के जादू से उमस भरी संध्या भी शीतल हो जाती थी।
बाल गोविंद भगत अपने प्रेमी जनों के साथ अपने घर के आंगन में आसन जमाते थे। आगे आगे वे गाते और पीछे पीछे उनके प्रियजन दोहराते। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होता और लोगों का मन उनके तन पर हावी हो जाता। भगत जी खंजरी लेकर नाच नाच कर गाने लगते तो लोग भी सुध बुध खोकर उनके साथ नृत्यशील हो जाते। सारा आंगन नृत्य संगीत से भर जाता। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जब उनका इकलौता बेटा मरा था। वह बहुत सुस्त और मंद बुद्धि का था, जिसे वे बहुत मानते थे। उनके अनुसार ऐसे बच्चे अधिक निगरानी और मोहब्बत के अधिकारी होते हैं। बड़ी शौक से उनकी शादी किए थे। पुत्र वधू सुभग और सुशील थी। वह परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाकर उन्हें मुक्त कर दी थी। पुत्र की मृत्यु के उपरांत बाल गोविंद भगत पुत्र के शव को आंगन में चटाई पर लिटाकर सफ़ेद चादर ओढ़ा दिए थे। साथ ही उसके सिरहाने कुछ फूल और तुलसी पत्र बिखेर दिए थे। सिरहाने एक दीपक जलाकर जमीन पर आसन जमाकर गीत गाए जा रहे थे। पुत्र वधू कमरे में रो रही थी। सब उसे चुप कराने का प्रयास कर रहे थे। भगत जी उसके पास जाकर रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे। उनके अनुसार मृत्यु आत्मा और परमात्मा के मिलन की बेला है। उसमें उनका आत्मविश्वास झलक रहा था। बेटे की मृत्यु के उपरांत भगत जी ने परंपरागत रूढ़ी को अंगूठा दिखाते हुए पतोहू से ही अग्नि संस्कार करवाया। श्राद्ध कर्म की समाप्ति के उपरांत उन्होंने पतोहू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी कर देने का आदेश दिया और साथ ही पतोहू को ले जाने की बात कही। पतोहू जाना नहीं चाहती थी। वह रो रो कर बार बार कह रही थी कि वह उन्हीं के पास रहेगी, उनकी सेवा करेगी, पर भगत जी के अटल निर्णय के सामने उसे झुकना पड़ा। भगत जी ने कहा कि यदि वह नहीं जाएगी तो वे ही घर छोड़कर चले जाएंगे। भगत जी की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। वे प्रतिवर्ष गंगा स्नान करने जाते। उनके गांव से गंगा की दूरी लगभग 30 कोस थी। जाने आने में 4-5 दिन का समय लग जाता था। गंगा स्नान से अधिक उनका विश्वास संत समागम और लोक दर्शन पर था। गंगा स्नान के निमित्त जाते समय साधु होने के कारण किसी से सहायता नहीं लेते थे, क्योंकि संत सहायता नहीं लेते बल्कि सहायता देते हैं। और गृहस्थ होने के कारण भिक्षा भी नहीं लेते थे, क्योंकि गृहस्थ भिक्षा लेते नहीं भिक्षा देते हैं। फलतः घर से जो खाकर निकलते पुनः घर आने पर ही खाते थे, जिससे उनका स्वास्थ्य दिनानुदिन गिरता चला गया। लोग उन्हें नहाने धोने से मना करते, पर वे नियम के पक्के थे, हंसकर टाल देते थे। अंतिम दिन जब संध्या समय वे गीत गा रहे थे तो उनके राग के तार बिखरे हुए थे। सुबह में किसी ने उनके गीत को नहीं सुना। लोग जाकर देखे तो भगत जी नहीं थे, केवल उनका अस्थि पंजर था। इस प्रकार हम देखते हैं कि बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत के माध्यम से परंपरागत रूढ़ियों पर प्रहार करते हुए गृहस्थ और सन्यासी के साथ ग्राम जीवन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।